औकात क्या है उस साले की? इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था उसे हॉस्पिटल में ही ठोक दूं। वो तो आपके कहने पर रुक गया। आप एक बार कह के तो देखिए। तुम लोग मेरे लिए काम कर रहे हो, ये बात पेरूमल के भाई तक को पता नहीं थी, लेकिन वो पुलिस वाला जानता था। तुम तीनों मेरे स्विट्जरलैंड जाने की वजह नहीं जानते थे, लेकिन वो जानता था। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की है, और वो कोई चेन स्नैचर नहीं कि आसानी से गला काट दूं। सर, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लाया। नाम मित्रन है, माँ बाप नहीं है, अकेला रहता है, अपने दम पर पुलिस वाला बना है। एक जगह है जहां वो पुलिस स्टेशन से ज्यादा वक्त बिताता है। एक इंसान की पहचान उसके दुश्मनों से होती है। आपकी तरह सर, मेरी लाइफ का भी एक मिशन है और उस मिशन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। कंग्रेचुलेशंस। आज तक जितने भी लोगों ने मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, मैंने उन सबको बेरहमी से ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन ये उन सबसे अलग है। वो सही वक्त के इंतजार में है। मैं कहां पैदा हुआ, कहां पला बढ़ा, कहां से और कितनी पढ़ाई की, मेरा बिजनेस वगैरह सब कुछ जानता है। यहां तक कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी जानता है। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम। उसने मुझे खुद का टारगेट बना रखा है। मुझे तो इसमें सिद्धार्थ की फोटो नजर नहीं आ रही। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। अब पता नहीं कौन सी नई टेंशन देगा। मुझे उसके बारे में जानना है। नाम बताओ हर डिपार्टमेंट को। मैं उसके पीछे कुत्ते की तरह लगा दूंगा। वाटर, बिजली, गैस, उसका सब कुछ कटवा दूंगा। उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड सब फड़वा दूंगा। उसका पासपोर्ट बनवा कर फिर कैंसिल करवाऊंगा ताकि शहर छोड़कर नहीं जा सके। टॉप फ्लोर भरा हुआ है ना? बिल्कुल। मुल्क का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारी पसलियों में अटक गया है, उसे जल्द से जल्द निकालना होगा। उसे हटाने के लिए फिर से सर्जरी करनी होगी। ऑफ कोर्स, उसे अवॉइड नहीं कर सकते। नो वे डॉक्टर, मैं आज इवनिंग में डिस्चार्ज होने वाला था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जाना ही होगा, बहुत से काम पेंडिंग है। ये एक माइनर सर्जरी है मिस्टर मित्रन, हम आपको जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर देंगे। यू आर फिनिश्ड, इडियट। मुझसे टक्कर लेगा। क्या हुआ? सिद्धार्थ, सपना देखा होगा भाई। मैंने सिद्धार्थ को देखा। कुछ भी बोल रहे हो, चलो आराम मैंने करो। उसे देखा, मैं सच कह रहा हूँ। आराम करो मित्रन। सुनो तुम, मित्रन, देखो ऐसे। अरे कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर मित्रन, मित्रन, ऐसे बाहर मत। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने उसे अभी चलो देखा। अंदर चलो। सर, चलो अंदर चलिए सर। चल चलो, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं? आपको सेडेटिव्स दिए हैं, आपको मैंने रेस्ट उसे- करना चाहिए। प्लीज अंदर चलो, चलो, प्लीज चलो, आपको रेस्ट चाहिए हुई है। प्लीज चलो, चलो। चलो अंदर चलो। मैंने कोई सपना नहीं देखा। ए, वो यहाँ आया अभी था। बड़बड़ बंद कर। बेवजह परेशान अरे भाई कोई नहीं था, तू समझ जा। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ देर पहले वो यहाँ आया था, एकदम मेरे सामने था। डॉक्टर चंदर, ये एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है। इसे उसकी बॉडी में इम्प्लांट करके हम उसे 24/7 मॉनिटर कर पाएंगे। एक सैटेलाइट के जरिए हम उसकी सारी बातें सुन पाएंगे। डू इट। अरे तुमने कहा वो फॉरेन गया है, अब वो इतना खर्चा करके विमान पकड़ के तुम्हारा हाल पूछने आएगा? अरे भाई सो ही जाओ ने। वो चाहता तो मुझे मरवा सकता था, लेकिन उसने मुझे जिंदा रखा। कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या हो सकता है? मुझे नहीं मारने की क्या वजह है? अब कौन सा प्लान है? मुझे जानना ही होगा। मेरा ड्राइवर नहीं आया महिमा। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो। आज सुबह याकूब का फोन आया था। वो तुमसे पर्सनली मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल पाया। मंजीत और सावंत का भी मैसेज आया था। थैंक्स फॉर एवरीथिंग महिमा। ठीक है, तुम्हें
थैंक्स कहने का हक है। सिर्फ लवर्स के बीच थैंक्स और सॉरी हाँ, अलाउड नहीं darling. होता। लेकिन तुम लवर तो हो नहीं, इसलिए तुम्हें सब अलाउड है। तुम्हारे पापा आए हैं, ऊपर बैठे हैं। लेट्स गो। अभी देर। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन तक दर्द रहेगा। तुम पेन किलर क्यों नहीं ले लेते? ठीक है, ले लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? अरे उसे क्यों निकाल रहे हो? मुझे बाहर जाना है महिमा। ऐसी हालत में दिमाग तो ठीक है ना? और वैसे जाना कहाँ है तुम्हें? है एक जरूरी काम। अब तुम जाओ, मैं कॉल कर लूंगा। देखो, ऐसी बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। बताओ ऐसा क्या जरूरी काम है? जब मैं अंजलिना को होटल में मिलने गया था, तब एक लड़के ने मुझसे मिलने की कोशिश की थी। और जब मैं हॉस्पिटल में था तो वो वहां पर भी मुझसे मिलने आया था। उसका नाम कुमार है। पिछले हफ्ते कुछ लड़कों ने एक लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। उसका नाम था मीनाक्षी और कुमार उसी का बॉयफ्रेंड है। क्या कहा मीनाक्षी? मीनाक्षी बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसकी मौत से पहले उसने एक वीडियो बनाया था जो उसने मुझे भेजा था। आपको एक बात बतानी है, वो एक साइंटिस्ट थी, सिद्धार्थ की असिस्टेंट थी। साइंस के आड़ में वो बहुत ही घिनौना काम कर रहा था। मैं वो एसडी कार्ड आपको देना चाहता हूँ सर। सर, वो कुछ रिसर्च कर रही थी। उसके रिसर्च में उसने कुछ नई दवाइयाँ बनाई थी। वो अक्सर उसके बारे में बात करती थी। वो उस दवाई को मार्केट में लाना चाहती थी सर। उससे पहले उन लोगों ने उसका रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उन कमीनों को सजा मिलनी ही चाहिए सर। मैं किससे मदद मांगता? उसने सबको खरीद रखा है सर। तुम बस एक दिन के लिए रुक जाओ। कल मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। यहाँ से निकलते ही मैं सीधा तुमसे आकर मिलूंगा। तब तक ये बात किसी को मत बताना। ओके सर। वेट फॉर वन डे। कुमार कॉलेज के बाहर मेरा वेट कर रहा होगा। एक बार वो एसडी कार्ड हाथ लग जाए, फिर सिद्धार्थ को कोई नहीं बचा सकता। दुनिया आपको एक अच्छा इंसान समझती है सर। सर प्लीज सर, हमारे देश में अगर इस मेडिसिन की खोज हुई तो पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री इंडिया के सामने सर झुकाएगी। आप ये गलत कर रहे हैं सर। जब दिलो दिमाग में जुनून हो तो कुछ गलत नहीं लगता। सर ये गलत है सर। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं आपकी घिनौनी हरकत दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। उसे और जानने के लिए वो चिप लगवाई, लेकिन खुद को और जानने लगा। मुझे लगा मीनाक्षी का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन अब उसका बॉयफ्रेंड आ गया। कैसे नजरअंदाज कर दिया उसे। गलती होगी सिद्धार्थ से, पर अब गलती नहीं होगी। औकात क्या है उसकी? वो बस एक लो सैलरीड सर्वेंट है जो मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इट्स डिसाइडेड। बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। ठीक है, अब मैं जाकर नहा लूं। पानी ठंडा हो रहा है। The number you have called is currently not reachable. नाम रजिस्टर किया ना? हाँ सर। हाँ मित्रा, अच्छा सुनो, नाम है कुमार, उम्र 25, उसके पास एक एसडी कार्ड है। सिद्धार्थ के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता है। वो आज वो मुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। 20 मिनट से उसे फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैंने उसे कॉलेज के बाहर बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। एक हेल्प कर दे दोस्त। 17216 हनुमान नगर, ये उसका एड्रेस है, लेकिन वहाँ खुद जाना, किसी और को मत भेजना। हनुमान नगर यहाँ से पास में ही है। मैं जाऊँ बक तो? हाँ बग बग, लवकर बग। कॉल विकी। सर सावंत नाम का पुलिस ऑफिसर वहां आ रहा है। वो एसडी कार्ड उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। समझ गया। राघव, कोई पुलिस वाला आ रहा है, जल्दी ढूंढो। हाँ। कुमार, कुमार, कुमार,
देना सर। या विकी, सॉरी सर, वो पुलिस वाला कार्ड लेकर भाग गया, पर मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगा। Damn it. ए, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? विकी, hold on, hold on, hold on. कुमार के घर पे पहले से कोई था और उसने कुमार को मार दिया, लेकिन वो एसडी कार्ड मुझे कुमार ने दे दिया है। बता कहाँ मिलूं? तू पटेल नगर की तरफ चलते चले आ, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से आता हूँ। वहीं रास्ते में मिलकर मैं तुझसे एसडी कार्ड ले लूंगा। जल्दी आ। यहाँ दुनिया का सबसे एडवांस लैब बनाने का मेरा सपना है, इसलिए मैंने इसे बंद करवा दिया। अगर तुम्हें 2 किलोमीटर पहले पकड़ लेता तो अपने क्रशर में क्रश करवा देता, और अगर 2 किलोमीटर आगे पकड़ता तो तुम्हें अपने ही हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर तुम्हारे शरीर की चीर फाड़ करवा देता। ये सारे बिजनेस मेरी असली मिल्कियत का सिर्फ 0.00001% है। पिछले 20 सालों में अपने करियर से ज्यादा मैंने अपने किए हर गुनाह के निशान को मिटाने पर फोकस किया। फिर भी मेरे खिलाफ सबूत मिल गया उस मित्रन को। पाप को वक्त भी नहीं मिटा सकता, लेकिन तेरे जैसे पापी को मिटाने के लिए ऊपर वाला हर युग में मित्रन जैसे अवतार को जरूर भेजता है। मित्रन तेरा काल बनकर इस धरती पर पैदा हुआ है। रख रख रख, उसे ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत कर। भगवान को कौन मार सकता है और मित्रन की औकात ही क्या है। अरे हट, उसकी मौत का तो पता नहीं, पर तेरा काउंटडाउन शुरू हो गया है। तुझे मारने के लिए उसे किसी एसडी कार्ड की जरूरत नहीं है।